हैं। अच्छा, ये बताइए कि अवेयरनेस के हवाले से सिंध में भी कानून पास हो चुका है, बिल पास थैलेसीमिया जो बिल टेस्ट। है, और उसके बाद अवेयरनेस का क्या लेवल है? अब अवेयरनेस आई है लोगों में, बढ़ी है कुछ अच्छा, आपको तो भाई लगता है? अवेयरनेस तो लोगों के अंदर है थैलेसीमिया की, सब जानते हैं, लेकिन बस बात करना नहीं चाहते। अभी भी बात करना अभी भी नहीं बात चाहते? करना नहीं चाहते। मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, वो बताते ही नहीं है कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया का है। और फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए काम किया है, बिल पास किया है, सिंध असेंबली में भी हुआ है, बलूचिस्तान असेंबली में भी हो गया है, केपी असेंबली में भी हो गया है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल पास तो करा दिया, किसी एमपी ने करा दिया, किसी उसमें तो एमएलए ने ये भी करा दिया। मेंशन था कि जी निकाहनामे में भी एक खाना जो है निकाह वो नामे रखा में शिक जाएगा। होनी चाहिए। उसके बाद जो निकाह काजी है, निकाह ख्वाह को बावर किया जाए कि वो अगर उसने बगैर थैलेसीमिया का टेस्ट देखे निकाह किया तो उसका निकाह का जो उसका वो है रजिस्ट्रार होता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बात हुई थी, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें थैलेसीमिया के लिए करनी चाहिए गवर्नमेंट को। हेल्पलाइन, जिस तरह हमने कोविड में बहुत तरह हमने कोशिश की थी कि जिस तरह कोविड में हेल्पलाइन आ रही थी, इस तरह आम दिनों में थैलेसीमिया की हेल्पलाइन कॉल के ऊपर जब हम कॉल करें तो वो कॉल लाइन बचे। थैलेसीमिया के ऊपर अवेयरनेस किया है तो उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं थैलेसीमिया के ऊपर। बात मसला ये है कि थैलेसीमिया एक ऐसा इस माशरे का हमारा एक ऐसी बीमारी है जो एग्जिस्ट करती है बहुत ज़्यादा, और लोगों को पता भी नहीं है कि यार अच्छा ये भी होता है। तो वो वाली चीज़ है कि है भी और नहीं भी, तो लोग उससे आंखों के ओझल हो जाते हैं। कुछ देखते हैं तो बस दुआ दे देते हैं और उसके ऊपर बात नहीं करते। माइनर टेस्ट कराने के ऊपर कितने लोग नहीं टेस्ट कराते हैं। अरे भाई आप तो मेल हो, आप करा लो, मर्द करा ले। खवातीन, हम खवातीन को कहते हैं कि आप शादी से पहले कराएं, तो वो कहते हैं कि नहीं शादियों के मसले हो जाएंगे। चलें, ये चीज़ें हैं हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं, ट्राइबल चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपके लिए आसानी होगी ना। आगे आने वाली नस्ल को हम कैसे बचाएंगे जब हम खुद अपने आप को नहीं बचा रहे? तो ये इसके ऊपर बड़ी तो ये मुश्किलात हैं। अवेयरनेस के ऊपर आप भी काम कर रहे हैं? अवेयरनेस के बिल्कुल, हवाले अवेयरनेस से के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। एआई की मदद से अभी हमने अपना कैंपेन स्टार्ट की है। अपने एआई का आजकल दौर है, तो एआई से हमने भी कैंपेन स्टार्ट किया अवेयरनेस के ऊपर ही। हम प्रॉपर वीडियोस बना रहे हैं एआई की, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं उनको, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हर जगह हमने उसको अपलोड किया हुआ है कि आप थैलेसीमिया, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं, इन मरीज़ों को देखें कि ये सारी ज़िंदगी ऐसा। थैलेसीमिया एक वैध बीमारी है कि जो कैंसर जिस तरह है ना, अगर पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तो वो रिकवर हो जाता है, इंसान रिवर्स आ जाता है, या एक हद तक आखिरी स्टेज भी हो तो काफ़ी जगहों पे उसकी चलती रहती है कीमो, वो बेहतर हो जाता है। कुछ साल बाद हो सकता है कि वो बच भी जाए। थैलेसीमिया ऐसा है कि इसका इलाज तो है, छोटी एज के अंदर या आप ट्रांसप्लांट करा लें, आजकल जीन थेरेपी है, लेकिन वो बहुत महंगा है। उस इलाज का तो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी आम इंसान के लिए कराना। तो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका वाहिद इलाज है जो पूरा साल, पूरी ज़िंदगी चलना है। जब तक बच्चा हयात है, जब तक उसको अल्लाह ताला ने हयात की दी है, वो ज़िंदा रहेगा, और जब तक उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। तो थैलेसीमिया एक बहुत मुश्किल चीज़ है, इसके लिए बात भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसके ऊपर इकदाम उठाना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को हम थैलेसीमिया से बचा सकें। वरना अब तक कराची में, अगर पाकिस्तान में कितने अफराद होंगे, कोई 10 लाख कहता है, स्टैट भी नहीं है हमारे पास, फिर कोई 8 लाख कहता है, कोई 2 लाख कहता है, XYZ जितने बच्चे भी पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, उसका प्रॉपर स्टैट तो गवर्नमेंट के पास तो एटलीस्ट हो, प्राइवेट इदारों के पास तो है, गवर्नमेंट के पास तो हो। गवर्नमेंट उसका स्टैट लेके भाई 10 लाख बच्चे, 8 लाख बच्चे पाकिस्तान में थैलेसीमिया के एग्जिस्ट करते हैं, सिंध में 2.5 लाख बच्चा है, तो उनके लिए काम करें। तो ये बताइए कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं थैलेसीमिया के लिए, उसमें NGO सेक्टर खासतौर पे, आप लोगों का आपस में कोई रब्ता होता है? पता होता है कि यार पेशेंट आपके पास भी रजिस्टर्ड हैं, किसी और जगह भी हैं, और जगह भी हैं, डेटा ओवरलैप भी होता है इसमें चीज़ें? अच्छा, ये मैंने जिस तरह बीच में बात की कि हमने वही बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, किसी इदारे में रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये है कि सब इदारों को ऑन वन पेज बैठना और अपना डेटा शेयर करना, तो ये तो आप भी जानते हैं कि मुश्किल, नामुमकिन है एक तरह से। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबके आपस में लिंक्स हैं, सब कोऑर्डिनेशन में होते हैं, बैठते हैं, तो ये करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जब कराएगी ना तो भी होगा। अगर ये प्राइवेट इदारे मिलकर बैठेंगे ना तो वो एक कहेगा कि नहीं मैं नहीं दे रहा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिस तरह पाकिस्तान के झंडे में झंडा लाजमी होता है, तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट बैठे, तमाम इदारों को एक पेज पे लेके आए, उनको बोले कि आपके जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं सबका डेटा गवर्नमेंट को दें। वो उसको सेंट्रलाइज करके ऑटोमेटिक देख लें कि कितने, किसके बाद कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और जो ओवरलैप कर रहे हैं, पहले कहाँ रजिस्टर्ड हुआ था, अगर वो बच्चा पहले वहाँ रजिस्टर्ड हुआ था बाद में हमारे पास हुआ है, या हमारे पास पहले रजिस्टर्ड हुआ था बाद में वहाँ हुआ है, तो उसको स्पेसिफिक करके उनको डेटा प्रॉपर मर्ज करके उनको दे देंगे। आपके पास अब यही बच्चे, आपने 100 बच्चे देखने हैं, मैंने 150 देखने हैं, आपने 1000 देखने, सबको बच्चे डिवाइड करें ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। फिर सब गवर्नमेंट ये भी कहे कि फिर आपके पास 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों के हिसाब से अपना बजट बना के फंड रेजिंग करें, और फिर बच्चों की भी हालत इंप्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट पर चेक एंड बैलेंस करें कि अगर आपके पास महीने के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, XYZ जो अमाउंट आपको डोनेट हुआ है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, या फिर उसको आप फिर पेशेंट्स को देखेंगे, उन पेशेंट्स की बेहतरी हुई है, उनको ब्लड मिल रहा है, नहीं मिल रहा,
ये तो गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ रूटीन चक्कर लगाने चाहिए इदारों के अंदर जाके। गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, कोई कमेटी बने जो विजिट करे, छापे मारे जाके इदारों के अंदर, पेशेंट से जाके बात करें। हमारे इदारे के अंदर भी है मोस्ट वेलकम, पेशेंट से बात, डायरेक्ट पेशेंट से बात करें कि बेटा आपको यहाँ ब्लड लगता है, कितने फ्रिक्वेंसी के लगता है, कब लगता है, कोई तकलीफ होती है, कोई मसला होता है। और अगर कोई मसला तकलीफ बच्चों को हो रही है तो फिर वो गवर्नमेंट इदारे से पूछे कि भाई क्या कर रहे हो। उसमें सबसे पहले मेरे इदारे से स्टार्ट करें। मैं अगर मशवरा दे रहा हूँ, लोग कहेंगे बैठ के आपने तो कह दिया, गवर्नमेंट का कभी कमेटी बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब गवर्नमेंट इस तरह की बातें सुनती है तो वो एक्शन में आ जाती है फ़ौरन, कि यार ये तो बात तो सही कर रहे हैं। तो वो पहले मेरे इदारे से स्टार्ट करें, सेकंड बैलेंस मुझसे स्टार्ट करें, उसके बाद तमाम इदारों का करें।